वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे जितने भी भाई बहन हैं जो 10th से 11th में आए हैं और उन्हें अच्छे मार्क्स मिले होंगे, इसके लिए उन्हें बहुत-बहुत बधाइयाँ। और आपको मैं ये बता दूँ कि वीडियो पर्टिकुलर पीसीएम और पीसीबी के स्टूडेंट के लिए होगा, क्योंकि मैंने साइंस लिया हुआ था तो मैं अदर सब्जेक्ट की में क्या चीज़ें हैं वो नहीं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि 11th में जो साइंस स्टूडेंट लेते हैं बच्चे, उसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ रहते हैं और आप आएँगे जब 11th में जो एग्ज़ाम्स होंगे, वो आपको टाइम नहीं मिलेगा रिवीज़न करने का, आप बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाएँगे, मैं भी हुआ था। तो क्या-क्या गलतियाँ नहीं करनी है वो मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहली चीज़, आपने 10th में क्या-क्या पढ़ा उससे कोई मायने नहीं करता। हाँ, आपने अच्छा पढ़ा होगा तभी आपको साइंस मिला होगा, ये तो मुझे अच्छे से पता है। पर आप बहुत अच्छा पढ़े हैं इससे भी कोई रिलेशन नहीं है 11th में। क्योंकि देखिए 11th जो साइंस का सिलेबस है, वो बहुत लेंदी है। ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, लेंदी है, क्योंकि आप शुरू से छोटे-छोटे स्मॉल-स्मॉल चैप्टर्स और इंटरेस्टिंग वे में पढ़ते आए होंगे और 10th से पीछे जितने भी टीचर पढ़ाते हैं, उनके पढ़ाने का तरीका थोड़ा बहुत ही फ्रेंडली होगा। पर 11th में ऐसा कुछ नहीं होगा। टीचर जो होंगे वो बहुत सीनियर होंगे, वो आपसे बहुत स्ट्रिक्ट वे में पढ़ाएँगे। मुझे तो मिले थे, अब देखिए आपको मिलते हैं कि नहीं। और वो इस बात का ध्यान नहीं रखेंगे कि मेरा स्टूडेंट पढ़ रहा है कि नहीं। वो आएँगे, बोर्ड पे पढ़ाएँगे और चले जाएँगे। इससे मतलब नहीं रहेगा कि कौन-सा बच्चा कितना अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा है। अब देखिए एक और बात है, अगर आप सीबीएसई से होंगे तो ये वीडियो आप अच्छे से रिलेट कर पाएँगे, जो मेरे साथ हुआ है। अदर बोर्ड का तो मुझे पता नहीं है, पर सीबीएसई से मैं पढ़ा हूँ तो मुझे इस बात का आइडिया है। देखिए पहला चीज़ ये है कि पहले तो आपको ये डिसाइड करना होगा कि मैं कैसा क्या करने वाला हूँ। मैं जेईई करूँगा कि नीट करूँगा, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा कि मैं सिर्फ़ पास होने के लिए आया हुआ हूँ 11th में, ये भी चीज़ें रहेंगी। पहले मैं बताऊँगा जो बच्चे जेईई और नीट करेंगे उनको किस प्रकार पढ़ना है। तो मेरे हिसाब से बेस्ट ऑप्शन तो यही रहेगा कि पीडब्ल्यू से आप अर्जुना लें, क्योंकि ऑनलाइन ऑफलाइन में जाइएगा तो ज़्यादा पैसा लगेगा, बहुत से स्टूडेंट इसको हैंडल नहीं कर पाएँगे और टाइमिंग भी बहुत मायने रखती है, क्योंकि आपको टाइम कभी-कभी आप क्लास जा पाएँगे, कभी नहीं जा पाएँगे। ऑनलाइन का क्या सीन रहेगा कि आप ऑनलाइन आपका जो भी मॉर्निंग शिफ्ट होगा या इवनिंग शिफ्ट होगा, जिस टाइम आपको टाइम मिलेगा उस टाइम आप लेक्चर को अटेंड कर पाएँगे। और ऑनलाइन बैच लेने के बाद आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको बैकलॉग क्रिएट नहीं होने देना है। हो गया तो खत्म करना है। आप ये सोचेंगे कि नहीं मैं ये लेक्चर देख के खत्म नहीं होने वाला है। साथ-साथ डीपीपी लगानी है। डीपीपी सोचोगे कि नहीं ये चैप्टर पूरा हो जाएगा तो सारे जो पीडीएफ होंगे उनको एक साथ लगाऊँगा, तो आप नहीं लगा पाओगे। मैं खुद नहीं लगा पाया हूँ। मेरा पूरा 11th निकल गया, मैं मुश्किल से 2-3 चैप्टर का ही डीपीपी लगा पाया था। तीसरी चीज़ ये वेट ना करें, अभी आपकी छुट्टियाँ पड़ी होंगी, 2 महीने की 3 महीने की लगभग हो जाती हैं। जून-जुलाई में खुलता है, उसके बाद टाइम नहीं बचता। मैंने भी यही सोच के खुश रहा था कि हाँ भाई इतना टाइम मिल गया, एन्जॉय करता हूँ, बोर्ड का काफ़ी प्रेशर था, अब शायद एन्जॉयमेंट मिला होगा। बट स्कूल में जाने के बाद सारा माहौल बिगड़ गया सॉरी। बिगड़ गया ये कि वहाँ सारे टीचर कहने लगे कि भाई जो बच्चे के पेरेंट्स गाइड किए होंगे, वो तो पढ़ रहे होंगे, जिनके गाइड नहीं किए होंगे, वो नहीं पढ़ रहे होंगे। वहाँ पे होता ये है कि स्कूल जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो क्या करते हैं कि बैच उनका तो मार्च में आ जाता है, जैसे अभी अर्जुना का आ ही गया है, आने आने वाला होगा शायद वीडियो उस टाइम तक डलेगी। तो पहले तो ये करना है कि आपको जल्दी से जल्दी बैच लेके पढ़ाई शुरू करना है। ये वेट नहीं करना कि स्कूल खुलेगा तो मैं पढ़ूँगा, उसके बाद आपको टाइम बहुत कम बचेगा। बैच लेने के बाद जो डीपीपी की जो मैंने बातें बताई वो आपको हैंडल करनी है। फिर दूसरी और तीसरी चीज़ ये रहेगी कि आपको ऑनलाइन पढ़ाई करने के दौरान ये बात का ध्यान रखना है कि चैप्टर कंप्लीट होने के साथ-साथ उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए और एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी की लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे, बैच के भरोसे रहेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। आपको चीज़ें समझ में आएँगी बट बहुत जल्दी आप भूल जाइएगा। लेक्चर पहले आप देखिए, लेक्चर कंप्लीट होने के बाद एनसीईआरटी उठाइए और एनसीईआरटी को पढ़िए, अंडरलाइन कीजिए, जो समझ में आ रहा है समझिए। बस एक बार तो ज़रूर पढ़िए एनसीईआरटी, क्योंकि बिना एनसीईआरटी के दिक्कत ये होगी कि आपकी लैंग्वेज बहुत वीक हो जाएगी। आपको जो ऑनलाइन बैच में जो सर क्वेश्चंस कराएँगे वो आपको बहुत ईज़ी लगेगा, बट आप खुद करने जाइएगा तो आपको बहुत हार्ड लगेगा। तो उस बात का आपको पूरा ध्यान रखना है। और जो पीसीबी के जो स्टूडेंट होंगे, जो बायो लेंगे, उनको बायो में एनसीईआरटी तो पढ़नी बहुत ज़रूरी है, ये मेरा मानना है, क्योंकि एनसीईआरटी मेन ही रूट है उसका स्टडी का 11th में। नहीं पढ़ोगे तो दिक्कत ये होगी कि आपको जो भी स्कूल लेवल पे जो एग्ज़ाम होंगे, इस स्कूल लेवल पे ही एग्ज़ाम होते हैं 11th के, उसमें आप अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर पाओगे, फेल होने के चांसेज़ है। मैं क्लास में खुद 7 स्टूडेंट जो थे, मेरे से अच्छे-अच्छे थे, उनकी केमिस्ट्री या फिज़िक्स में कंपार्टमेंट 2-2 3-3 नंबरों से आ जाती है। और सीबीएसई में एक और बात बता दूँ, बच्चे जो है 9th और 11th में ही ज़्यादातर फेल होते हैं। तो इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना होगा, क्योंकि 10th और 12th में लगभग बच्चे पास ही हो जाते हैं, फेल होने का कोई चांस ही नहीं बनता। एक और चीज़ है, अगर आप 11th में अच्छा स्कोर नहीं करोगे, तो 12th में कुछ समझ नहीं आएगा, क्योंकि देखो 11th का जो सिलेबस है वो हार्ड तो है, सॉरी लेंथी तो है, बट इसी से रिलेशन है उसका 12th में। अगर आप अच्छा नहीं करोगे तो 12th का कुछ समझ नहीं आएगा, आपको एक साथ फिर 12th में जाने के बाद दोनों चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, जो मैं अभी पढ़ भी रहा हूँ, इसलिए मैं अब मैं बात कर देता हूँ जो स्टूडेंट केवल आए हैं 11th में, भाई मुझे पास होना है और नहीं और कुछ नहीं करना है, बस मुझे पास होके और आगे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है, तो उनके लिए मैं बता दूँ चुपचाप आप एनसीईआरटी उठाइए, ये मैं ट्रिक बता रहा हूँ जो मुझे लास्ट में एनालाइज़ हुआ था। एनसीईआरटी का पीडीएफ लीजिए, उसके जैसे पहला चैप्टर निकाले, जैसे पहला चैप्टर हो गया आपका यूनिट एंड डायमेंशन। आप एक पैराग्राफ जो होगा उसको कॉपी कीजिए, चैट जीपीटी को दीजिए या किसी भी एआई को, और उससे कहिए कि मुझे एक्सप्लेन करो, और जो नोट्स हैं और जो एक्सप्लेनेशन है वो दोनों दे दो। उसके हेल्प से आप नोट्स बनाइए, या फिर क्या कीजिए, पहले वन शॉट देखिए चुपचाप, एक वन शॉट को पूरा कवर कीजिए। वन शॉट कवर करने के बाद पैराग्राफ को कॉपी कीजिए, चैट जीपीटी को दीजिए, उससे एक्सप्लेनेशन निकलवाइए, जो वो मेन टॉपिक्स देगा उसको नोट डाउन कीजिए। ऐसे करने के बाद जब चैप्टर कंप्लीट हो जाए तो एनसीईआरटी के जो भी सॉल्यूशन होंगे उनको देखिए और एक्सरसाइज होंगे उनको कीजिए। फिर उसके बाद क्या करना है, ऐसे करते-करते आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है और साथ में स्कूल के जो प्रोजेक्ट हैं उनको ज़रूर बनाना है। ये मैं पीसीबी और जो स्टूडेंट आपके जेईई नीट कर रहे हैं उनको भी देना पड़ेगा, क्योंकि टाइम नहीं मिलता बाद में। एग्ज़ाम शुरू होने वाले होंगे, स्कूल वाले चढ़ जाएँगे कि आपको फाइल दो, प्रोजेक्ट फाइल बना, प्रैक्टिकल ये वो, तो आपको इसके साथ-साथ करते जाना है स्कूल से मटेरियल लेके। फिर क्या करना है, ऐसे अगर जब आपका पूरा हो जाएगा सिलेबस तो आपको बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, क्योंकि साइंस में क्या होता है कि क्वेश्चंस
का लैंग्वेज समझ नहीं आता है। बहुत से टॉपर बच्चों को क्या है, लैंग्वेज समझ नहीं आता, करना क्या है? पता तो सब कुछ होता है, पर ये नहीं पता करना क्या है। तो आपको पहला ये बात ध्यान रखना है कि अपना लैंग्वेज बढ़िया करना है कि मैं उसे समझ सकूँ। क्योंकि सीबीएसई में ज़्यादा इंग्लिश ही मीडियम होता है। हिंदी मीडियम शायद ही कहीं होता है, क्योंकि अदर बोर्ड में ही होता होगा, सीबीएसई बोर्ड में शायद नहीं होता हिंदी मीडियम। हमारे स्कूल में तो नहीं पढ़ाया जाता, बगल के स्कूल में भी नहीं होता। तो इस बात पे आपको ध्यान रखना है। अब फाइनल कंक्लूजन यही बताऊँगा, पीसी जो जेईई नीट वाले हों या पास वाले हों, आपको एनसीईआरटी पढ़ना है। टाइम नहीं मिलेगा, ये नहीं सोचना कि आज नहीं तो कल पढ़ूँ, गर्मी की छुट्टियाँ पड़ेंगी उनमें भी पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि 12th में आने के बाद आपको बोर्ड पे फोकस करना पड़ेगा। वो आप साइंस लिए हो, साइंस में अगर आपकी बोर्ड में परसेंटेज गिरी, आप कहीं भी जॉब लेने जाओगे, आपका मार्कशीट देखा जाएगा, साइंस लेके इतना कम परसेंट आया, उस सामने वाला बंदा खुद समझ जाएगा कि बच्चा साइंस प्रेशर में लिया था या फिर इसके लायक नहीं था, फिर भी ज़बरदस्ती लेके पास हुआ है, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। मिनिमम अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे, इसके लिए आपको एनसीईआरटी तो पहली चीज़ ज़रूर पढ़नी पड़ेगी। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद आपको ये ध्यान देना होगा कि मैं उसके सारे क्वेश्चंस करूँ, क्योंकि उसी से आपका लैंग्वेज बढ़िया बनेगा। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है।